अर्जुन 27 साल का शहरी लड़का जो एक पुरानी हवेली की देखरेख के लिए गांव आया है। उसके हाथ में एक टॉर्च है और बैग में कुछ जरूरी कागजात। सिर्फ 2 दिन का काम है। पुरानी हवेली की लीज साइन करनी है। इतनी रात को आने का क्या मतलब था अर्जुन? हवा तेज होती है। पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा कर उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन। अर्जुन पीछे पलटता है। कोई नहीं, बस पत्तियां हिल रही है। हवेली सामने खड़ी है। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर जाले और गेट पर जंग लगा ताला। जैसे ही अर्जुन ताला खोलता है, गेट खुद ब खुद चीख की आवाज के साथ खुल जाता है। कर्कश आवाज में, आ जा। अर्जुन हकलाते हुए, कोई है? अंदर का हॉल बहुत बड़ा है। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हैं। कुछ चित्रों में आंखें सीधी उसकी ओर देखती हुई महसूस होती है। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दीवारों की छाया भी उसके साथ चलती लगती है। रात के 12 बज चुके हैं। अर्जुन हवेली के पुराने कमरे में अपना बैग रखता है। वो अपने लैपटॉप पर कागजात देखने बैठता है। अचानक पीछे से फर्श कड़कड़ाने की आवाज आती है, धीरे धीरे किसी के चलने जैसी। वो पलटता है, कुछ नहीं। फिर से बैठता है और तभी ठक ठक, कमरे के बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। अर्जुन डरते हुए, कौन है वहां? चुप्पी, सन्नाटा, बस हवा का शोर। वो दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो उसके कमरे से बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर जाते हैं। अर्जुन उन पैरों के निशानों का पीछा करता है। निशान एक पुराने बंद कमरे तक पहुंचते हैं, जिस पर धूल जमी है और जंग लगा ताला टूटा हुआ है। वो अंदर झांकता है। अंधेरा, बस बीच में एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी और दीवार पर एक फटी हुई फोटो फ्रेम। वो फोटो उठाता है। एक औरत की तस्वीर है, जिसकी आंखें अजीब तरह से जिंदा लगती है। नीचे नाम लिखा है, राधिका। जैसे ही अर्जुन तस्वीर देखता है, उसके कान में एक ठंडी हवा लगती है और किसी की धीमी सी आवाज आती है, तुम लौट क्यों आए अर्जुन? अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चारों ओर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं। कमरे के कोने में झूलती कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। धीरे धीरे, चिर चिर चिर। अर्जुन अपने कमरे में लौटता है। नींद नहीं आ रही। वो अपनी डायरी में लिखता है, यहां कोई है, कोई जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। अचानक पीछे से दरवाजा धीरे से खुलता है। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता है और लाइट्स झिलमिलाने लगती है। अर्जुन। वही आवाज फिर, इस बार और करीब से। वो धीरे से पलटता है और देखता है एक सफेद परछाई कमरे के कोने में खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला है, पर आंखें लाल चमक रही है। अर्जुन चीखना चाहता है, पर गला सूख गया है। वो बस इतना सुनता है, मेरे कमरे में क्यों आए? फिर सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह अर्जुन बिस्तर पर है, लेकिन उसके चेहरे पर खरोंच के निशान हैं। लैपटॉप की स्क्रीन खुली है। उस पर टाइप हुआ है, राधिका मर नहीं गई थी। अर्जुन हैरान है। उसने ये लाइन टाइप नहीं की। वो हवेली के पुराने दस्तावेज खंगालता है और पाता है, राधिका इस हवेली के मालिक विक्रम सिंह की पत्नी थी, जो 40 साल पहले रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी। लोग कहते थे उसे हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था। शाम को अर्जुन हवेली के नीचे के तहखाने में जाता है। फर्श के नीचे कुछ खोखला सुनाई देता है। वो मिट्टी खोदता है। नीचे से महिलाओं के आभूषण और एक पुरानी डायरी निकलती है। डायरी में लिखा है, विक्रम ने मुझे धोखा दिया। इस हवेली में जो भी अकेले रात बिताएगा,
वो मेरी सच्चाई सुनने को मजबूर होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं और तभी पीछे से वही आहट धीरे धीरे पास आती हुई, अब तुम सुनोगे मेरी आखिरी रात की कहानी। अर्जुन मुड़ता है और देखता है राधिका की आत्मा, जो अब पूरी तरह सामने है। उसके बाल उलझे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें आंसुओं से भरी। राधिका की आत्मा कहती है, जिस रात मुझे मारा गया वही रात दोबारा आने वाली है और इस बार तुम भी उसमें फंसोगे। कमरे में दिए की लौ कांप रही है। अर्जुन दीवार से सटा खड़ा है और राधिका की आत्मा उसके सामने, आधी जली हुई, पर उसकी आंखों में दर्द और नफरत दोनों है। राधिका धीमी टूटती हुई आवाज में, मैं मरी नहीं थी अर्जुन, मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था और उस दिन से हर चांदनी रात मैं इस हवेली में किसी के आने का इंतजार करती हूं। अर्जुन कांपता हुआ, क्यों, मुझसे क्या चाहती हो? राधिका, सच, तुम्हारे पास वो कागज है ना जिन्हें तुम्हें साइन करना था? अर्जुन हैरान होकर, हाँ, हवेली की लीज के पेपर। राधिका मुस्कुराकर, वो हवेली मेरे नाम की थी, पर मेरे पति ने मुझे धोखा देकर कागजों में मेरा नाम मिटा दिया था। उसकी आवाज दर्द से भर जाती है। अब वो धोखा तुम्हें पूरा करना होगा अर्जुन। अर्जुन भागना चाहता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों से कर की अजीब आवाज आती है, जैसे कोई अंदर से रगड़ रहा हो। अर्जुन टॉर्च लगाता है। दीवार में उंगलियों के निशान हैं, ताजे खून से। वो डरकर पीछे हटता है और दीवार से एक ठंडी हवा निकलती है। वो हवा धीरे से एक नाम कहती है, विक्रम। अर्जुन की सांसें तेज। वो समझता है ये राधिका की आत्मा अपने पति विक्रम सिंह की तलाश में है। अर्जुन हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है। वहां एक पुरानी घंटी लगी है, जो पहले से टूटी हुई दिखती है। जैसे ही वो गुजरता है, बिना छुए वो घंटी अपने आप बज उठती है, तनन नन्नन, और उसी के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगती है। ऊपर से धूल गिरती है और सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट आती है, ठक ठक ठक। अर्जुन धीरे से देखता है, कोई बूढ़ा आदमी सफेद धोती में लाल आंखें लिए नीचे आ रहा है। अर्जुन डरते हुए, का कौन हो तुम? मैं इस हवेली का रखवाला हूं, या शायद जो बचा था उसका साया। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? मैं बस कागजों पर साइन करने आया था। वो कागज साइन करना मतलब तुम्हें हवेली की श्रापित रात में फंसना होगा। वो रात जो हर 40 साल बाद दोहराई जाती है। अर्जुन हिल जाता है। बूढ़ा आदमी अर्जुन को एक पुरानी डायरी देता है। उस पर खून के निशान और राख लगी हुई है। वो कहता है, राधिका ने आखिरी बार ये डायरी लिखी थी। उसकी आखिरी पंक्तियां कभी किसी ने नहीं पढ़ी। अर्जुन डायरी खोलता है और पढ़ने लगता है, विक्रम ने मुझे बंद कर दिया। मैं दीवारों में सांसें गिन रही हूं और अब मैं उसी हवेली की मालकिन बनूंगी। जो भी मेरे नाम से कागज साइन करेगा वो भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन पीछे देखता है, बूढ़ा गायब है। सिर्फ उसकी लाठी जमीन पर पड़ी है। अर्जुन भागता है, पर हर कमरा उसी जगह लौट आता है, जैसे हवेली एक चक्र में बदल चुकी हो। जहां से निकले वहीं वापस। अचानक घड़ी ठीक 12 बजाती है और हर आवाज बंद। बस एक ठंडी फुसफुसाहट आती है, अब शुरू होगी गिनती। अर्जुन चिल्लाता है, कौन है? आवाज 1 दीवार के अंदर से, 2 छत से, 3 फर्श से। हर गिनती के साथ हवेली का एक लैंप बुझता जाता है और आखिरी में 7 अंधेरा।
पूर्ण अंधकार। अंधेरे में अर्जुन को कुछ चमकता दिखाई देता है। एक पुराना आईना। वो उसमें झांकता है और देखता है। वो खुद नहीं बल्कि विक्रम सिंह का चेहरा। अर्जुन घबराकर पीछे हटते हुए, नहीं, ये मैं नहीं हूं। आईने से आवाज आती है, तुम वही हो जिसने मुझे मारा था। अर्जुन के चारों ओर हवा घूमने लगती है। वो चीखता है मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। आईने की दरारों से खून टपकने लगता है। राधिका की आत्मा फिर प्रकट होती है। अब वो और खूबसूरत दिखती है, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे खून से भर जाता है। राधिका, अब तुम जान चुके हो ना अर्जुन, विक्रम ने मुझे मारा था और तुम उसी के पुनर्जन्म हो। अर्जुन हैरान, नहीं, ये झूठ है। राधिका, झूठ? तो ये देखो। वो अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखती है और अर्जुन की नसों में वही पुराना वीएस टैटू उभर आता है, विक्रम सिंह के नाम का निशान। अर्जुन चीख उठता है, नहीं, मैं वो नहीं हूं। राधिका, अब देर हो चुकी है। तुम्हें वो दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा था। हवेली की दीवारें फटने लगती है। अंदर से और भी आत्माएं बाहर आने लगती है। हर आत्मा वही कहती है, हमें मुक्ति दो। अर्जुन दीवार की तरफ बढ़ता है जहां राधिका का नाम पत्थर में उकेरा हुआ है। वो कांपते हाथों से उस पर हाथ रखता है और कहता है, अगर मैं विक्रम था तो मुझे माफ कर दो। राधिका की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहती है, माफी तभी मिलेगी जब खून से सच्चाई लिखी जाएगी। अर्जुन के सामने हवेली की दीवार पर अचानक शब्द उभरते हैं, आज रात फिर वही होगा जो 40 साल पहले हुआ था। राधिका की आत्मा गायब हो जाती है। हवेली के बाहर हवा तूफान में बदल जाती है और अर्जुन के कमरे में लिखा होता है, कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।